हाथ में कलावा बांध कर लड़ाई लड़ना चाहते हो तो केवल ढकोसला है, फिर जंग नहीं जीत सकते। आज जो कुछ भी बदलाव देखा जा रहा है नौजवानों की देन है। हमारी पिछली पीढ़ियों के लोगों ने कोई आंदोलन नहीं किया समाज को सुधारने के लिए। अगर आंदोलन किए होते तो नतीजा समाज का ना होता। मगर ये वर्तमान की जो पीढ़ी है वो लड़ाई लड़ रही है और हम लोग इस तरह से तैयार कर रहे हैं समाज के लोगों को, आने वाले नौजवानों को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन तो और खतरनाक साबित होगी, हमसे भी बढ़कर बोलेंगे। तो अगर हक अधिकार लेना चाहते हो तो आइए हमारे साथ, पाखंड को छोड़ो। आज तक पूजा नमाज से कुछ हुआ नहीं। अगर मठ और मंदिर से विकास के रास्ते निकलते, विकास की गंगा बहती मठ और मंदिर से, तो आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मठ मंदिर को छोड़कर बाबा साहब डॉक्टर की बनाई कानून की मंदिर में क्यों चला गया? वो जान गया, पढ़ा लिखा आदमी एमएससी है, जान गया कि यहां से देश और प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है, ये झूठा पाखंड है। पाखंड से कल्याण होगा। मठ और मंदिर छोड़कर चला गया कि नहीं? साधु संत था, आप ही लोग कहते हो ना, साधु था, संत था, क्यों चला गया मठ मंदिर को छोड़कर? वो जान गया कि यहां से हम अपने समाज का कल्याण नहीं कर सकते। अपने समाज का कल्याण करने के लिए गया है, आपको कल्याण करने के लिए नहीं गया है। वादा किया था योगी आदित्यनाथ ने, कहा था कि हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं, 90 लाख नौकरियां हर साल देंगे। नौकरी मिली? मोदी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी तो नहीं मिली। मगर जो हिरगढ़िया कुर्मी केवट चमारपासी नौकरी में थे, उन्हें 50 साल में जबरदस्ती निकाला, बीआरएस दे दिया, जाओ तुम नौकरी के काबिल नहीं हो, अक्षम हो। 15 लाख रुपए सबके खाते में देने की बात कहा था, आया किसी के खाते में? काला धन वापस लाने की बात कहा था, आया? ये काला धन जो विदेशों में 480 लाख हजार करोड़ जमा है, वो आपका पैसा है। देश के खजाने में जो पैसा जाता है आपका पैसा है। देश में ये 3.5% है और हम 85 से 90% हैं। जितना सामान खरीदते हैं आप, सुई से लेकर हवाई जहाज तक, कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर टैक्स नहीं देना पड़ता और टैक्स का पैसा ही खजाने में जाता है। तो जब पूरे देश में सबसे ज्यादा आबादी हमारी है, 120 करोड़ हम अकेले हैं, 90% अकेले हैं, तो सबसे ज्यादा पैसा किसका खजाने में जाएगा? बहुजन समाज का जाएगा ना, मूल निवासी का जाएगा ना। और उसी पैसों को लूट लूट कर विदेशों में जमा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं है, जितना पैसा विदेशों में इन लोगों ने जमा किया है, उससे ज्यादा पैसा मठों और मंदिरों में छिपा के रखा है। तमाम मंदिर तो ऐसे हैं जो सोने के ऊपर से सोने की चादर चढ़ाई गई है। वो किसका पैसा है? आपका पैसा है। मठों मंदिरों में छिपा के रखा है। जितना पैसा आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है, मगर उस पैसे पर आपका अधिकार है, उनका अधिकार है। मंदिर में आप जाते हो, चढ़ावा आप चढ़ाते हो, और जो चढ़ावा चढ़ाते हो, पंडित पुरोहित उसी पैसे से मजबूत होते हैं, अपने बच्चों को डीएम और एसपी बनाते हैं, थानेदार बनाते हैं। और थाने में जब आप जाते हो तो आपका एफआईआर तक नहीं लिखा जाता, आपके पैसे से पढ़ के आए हैं। आज देश के अंदर महिलाओं के साथ बेआबरू हो रही है, सरेआम इज्जत लूटी जा रही है। इस सरकार में 6 माह की बच्चियां नहीं बच रही हैं। ये सब किसने किया? पूरा देश लूट रहा है। ये बात बताने आया हूं कि हमारे समाज के लोग सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से जागे, इनके अंदर चेतना पैदा हो। मगर हमारे लोग सोए हुए। अधिकार हमको मिला बैकवर्ड के रूप में, मगर नेता चाहिए जात के रूप में। हमारे लोगों को 2 चीज का बड़ा नशा है, एक तो जाति का नशा है और दूसरे धर्म का नशा है। जाति का नशा है और दूसरे धर्म का नशा है। अधिकार किसी को अहिर के रूप में नहीं मिला, अधिकार किसी को कुर्मी के रूप में नहीं मिला, अधिकार किसी को गडेरिया के रूप में नहीं मिला। जो अधिकार मिला है वो बैकवर्ड के रूप में मिला है, पिछड़े वर्ग के रूप में मिला है। तो हमारे लोगों में वर्गीय चेतना नहीं है। वर्गीय चेतना होती तो ये लड़ते और ताकत का निर्माण होता। बैकवर्ड 52% है, अगर इकट्ठा होकर लड़ता तो उसके सारे अधिकार बहाल होते कि नहीं? आहिर अलग लड़ाई लड़ता है, उसकी पिटाई अलग होती। कुर्मी अलग लड़ाई लड़ता है, उसकी पिटाई अलग होती।
माली मुलाई अलग लड़ाई लड़ते हैं, उनकी कुटाई पिटाई अलग से होती है। सारे लोग अलग अलग लड़ाई लड़ोगे तो अलग अलग कुटाई पिटाई होगी, अलग अलग मारे जाओगे, अलग अलग अपमानित होंगे। मगर इकट्ठे होकर लड़ोगे तो आपका हक अधिकार बहाल होगा। आज भारत नहीं पूरी दुनिया के अंदर जितने लोगों को अधिकार मिला है वो आंदोलन से मिला है। अगर आंदोलन ना किए हो तो क्या मुल्क आजाद होता? क्या आंदोलन किया तब ना हुआ, अंग्रेज चला जाता, ऐसे क्या? तो इकट्ठा होना पड़ेगा। हम सब जितने भी लोग हैं एक हैं। जात के रूप में हमें ब्राह्मणों ने बांटा, जाति भारत में नहीं थी। जब ब्राह्मण इस देश में आया तो जातियों में बांट दिया। बताइए, जात इंसान में होती है कि जानवरों में होती? जात जानवर में होती, इंसान में नहीं होती। मगर हमको जाति बनाकर हमें जानवर की कैटेगरी में डालने का काम इन्हीं लोगों ने किया, इन्हीं लोगों ने किया। और आज हजारों साल से लूट रहे हैं हमारे समाज को। और जानवर में अगर जाति है तो जात की पहचान उसकी पाखाने से होती है, उसकी टट्टी से होती है। इसलिए कि जानवर में जाति होती है। अगर सड़क पर हाथी टट्टी कर दे रात को, कोई ना देखा हो, मगर सुबह आप उठेंगे तो केवल टट्टी देख के बता देंगे कि हाथी की टट्टी है, ये ऊंट की लेड़ी है, छेड़ी भेड़ी की टट्टी है। केवल देख के भले ना देखे हो, मगर इंसान कोई टट्टी हम करके आए तो कोई बड़े योग्य होंगे पंडित जी तो बता दें कि हाँ आहिर ने टट्टी किया है, बता सकते हैं। और कहते हैं हमसे ज्यादा योग्य कोई नहीं, बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकता। इसलिए कि इंसान में जाति नहीं होती, जाति जानवर में होती है। मगर हमें आहिर बना दिया, कुर्मी बना दिया, चमार बना दिया, पासी बना दिया, जाति बनाया, जानवर की कैटेगरी में ढकेला और अपमानित किया। और हमारा अपमान जो है अपने ग्रंथों में लिख कर रखा कि इनको अहिरगरिया, कुर्मी के और चमार पासी शूद्र हैं, इनको सम्मान नहीं देना चाहिए, लिख कर रखा। और महिलाओं की पिटाई होनी चाहिए। हमारे लोग जब शादी विवाह करवाते हैं तो रामचरितमानस का पाठ कराते हैं, कहते हैं, लेकिन जब कराते हैं आप लोग तो अपने मुंह से अपने को ही गाली देते हैं आप। लिखा है आपका अपमान रामचरितमानस में, क्या लिखा है? पूजहु विप्र सकल गुणहीना और शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। पूजहु विप्र, विप्र माने ब्राह्मण। विप्र क्यों? विप्र माने ब्राह्मण कैसे होता है? विप्र माने ब्राह्मण ऐसे होता है, विधन प्रादो शब्द है। बी का मतलब होता है विशेष, अपरा का मतलब प्रकार, विशेष प्रकार का। विशेष प्रकार क्या होता है? वो खड़ाऊ पहनते हैं, वो चंदन लगाते हैं, वो जनेऊ पहनते हैं, वो रामनामी चादर ओढ़ते हैं, चाहते हैं ना, तो उनका वो विशेष प्रकार, विशेष पोशाक हो गई कि नहीं, इसलिए वो विप्र है। पूजहु विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण चाहे बलात्कारी हो, चाहे कुकर्मी हो, चाहे डकैत हो, उसको सम्मान मिलना चाहिए। मगर शूद्र अहिरगरिया, कुर्मी की और चमार पासी, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, डीएम हो, एसपी हो, राजा हो, उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। अगर सम्मान मिलता होता तो मैं उदाहरण दे के बता रहा हूं, 1977 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रामनरेश यादव बने थे और पहली बार भारत के अंदर किसी ने 15% आरक्षण देने का काम किया था। आज वो दुनिया में नहीं है तो हमारा पुरखा रामनरेश यादव ने दिया था उत्तर प्रदेश के अंदर 15% 1977 में। जो पुराने लोग हैं जानते हो। तो मनवादी सांच को सोच के लोगों ने जब सोचा कि आरक्षण दे दिया तो हमारे पुरखों को अपमानित किया और नारा लगाया, राम नरेश बाहर आओ, लाठी लेके भैंस चराओ। कहा कि नहीं कहा? बताइए, कहा कि नहीं कहा? और उस समय बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, जात के नाई थे कर्पूरी ठाकुर जी। उन्होंने भी 15% आरक्षण दिया और उनके भी खिलाफ में उनका अपमान किया, नारा लगाया कि कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ो गद्दी थामो छूरा, कि जाओ छूरा बाल बनाओ। तो हमारे पुरखे का अपमान किया कि नहीं? आपकी गुलामी तो लिख कर रखे हैं वो अपने वेदों में, पुराणों में, उपसंदों में, स्मृतियों में, आख्यानों में, रामायण में, महाभारत में, रामचरितमानस में, हर जगह आपकी गुलामी, आपके अपमान लिख कर रखे हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल जैसे पीटी जाती है, जैसे जानवर पीटा जाता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, नारी का मतलब औरत, जैसे ढोल पीटी जाती है, जानवर की पिटाई होती है, उसी तरह से शूद्र को और महिला की पिटाई करनी चाहिए। 8 स्थानों पर रामचरितमानस में महिलाओं को बेइज्जत किया है तुलसीदास ने, 8 स्थानों पर अपमान किया है। मगर अपने मुंह से हम गाली देते हैं।
सपच किरात कोल कलवारा, जे बरना धम तेली कुम्हारा। सपच कोल किरात, ये कलवार बनिया, ये वर्णों में अधम और नीच हैं, लिखा गया है। तो ये स्थिति है। तो हमारे लोग जब तक स्वर्ग नगर के चक्कर में रहेंगे, भाग्य भगवान पर भरोसा करेंगे। आखिर बताइए, भगवान पैदा हो तो बताते हैं भगवान पैदा हुए। भगवान केवल पुरुष के रूप में ही क्यों पैदा होते हैं? कोई भगवान महिला के रूप में क्यों नहीं पैदा हुआ? भाई जब प्रकृति की रचना है तो भगवान केवल पुरुष ही होगा, इंसान ही होगा, महिलाएं भगवान नहीं हो सकती। ऐसी ऐसी पाखंड में हमारे लोगों को फंसा के रखा है इन लोगों ने कि आज तक हमारा लोग समाज गुलामी में पड़ के सत्यानाश समाज का हो रहा है। तो हमारे लोगों को जाति का नशा अभी तक बता रहा था मैं कि जाति का नशा है। अधिकार चाहिए बैकवर्ड के रूप में, मगर नेता चाहिए जाति का। तो जाति का नेता जो होता है जाति का सत्यानाश करता है। कैसे सत्यानाश करता है? जाति का नेता अपनी जाति में जाता है और जब जाति में अपने जाता है तो कहता है सारी जातियां आगे निकल गई। रामनेश यादव मुख्यमंत्री बन गए, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए, मायावती मुख्यमंत्री बन गई, वो जातियां आगे निकल गई, वो सब इकट्ठे हुए। हमें भी इकट्ठा होना चाहिए। तो जो जाति का नेता है, जाति का नेता अपनी जातियों को इकट्ठा करता है, इकट्ठा कर लेता है तो वो जाता है सोनिया गांधी के पास, अमित शाह के पास जाता है, वहां सौदा करता है और समाज को बेचने का काम करता है। समाज को बेचता है। कैसे बेचता है समाज को? जैसे भेड़ का मालिक भेड़ का सौदा कर लेता है, कसाई के हाथ बेच देता है, मगर भेड़ों को पता नहीं चलता है। भेड़ का मालिक गडरिया अपनी भेड़ का सौदा चिकवा से कर लेता है, कसाई से, तो क्या भेड़ों को पता चलता है? क्या सौदा हो जाता है। तो जैसे भेड़ का मालिक भेड़ का सौदा कर लेता है, वैसे जात का नेता अपनी बिरादरी का सौदा बड़े नेता से कर देता है और वहां बेच देता है। वो तो साइकिल से चलने वाला नेता हेलीकॉप्टर से चलने लगता है और जाति जहां की रहती है वहीं रह जाती है। इस तरह से जात का नेता जात का सौदा करता है। तो जाति का नशा खत्म करो। धर्म का नशा हमारे लोगों को है। धर्म का नशा 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन, अगर मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ते हमारे लोग तो आज लाखों नौकरियां हमारे लोगों को मिलती, मगर उसकी लड़ाई ना लड़के चले गए बाबरी मस्जिद गिराने। हमारे लोग, बाबरी मस्जिद गिर गया, मंदिर में क्या आपको घंटा बजाने की नौकरी हरगड़िया कुर्मी केवट को मिलेगी? नहीं मिलेगी। मगर मंडल कमीशन लागू हुआ, 19 रिपोर्ट थी, 19 सिफारिश थी, केवल 2 सिफारिश लागू हुई। हमारे लोग लड़ने नहीं गए। अगर दिल्ली गए होते, धरना प्रदर्शन करते, संसद को घेरते, तो नौकरियां, लाखों नौकरियां मिलती कि नहीं? लाखों नौकरियां गंवाया इन लोगों ने धर्म के नशा में। इस तरह से जाति और धर्म का नशा हमारे लोगों को है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आइए, बहुजन मुक्ति पार्टी आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, सामाजिक और राजनीतिक चेतना पैदा कर रही है। अगर बहुजन मुक्ति पार्टी, वोट का अधिकार मिला है आपको, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो आपको वोट का अधिकार दिया है, वो राजा बनने का मामला है। संविधान सभा में जब संविधान को सौंपा तो उन्होंने कहा कि मेरे समाज के लोगों, जाओ दीवार पर लिख दो कि तुम्हें राजा बनना है। मगर 74 साल से हम राजा नहीं बन पाए। तो वोट का अधिकार दिया है, वोट के बल पर अपना राजा बनाओ, वोट की ताकत को पहचानो। अपनी वोट को दारू पर, शराब पर, पैसा पर, साड़ी पर और बस्ता लगाने के नाम पर 500 रुपये बिकते हैं 5 साल के लिए, तो वोट को बेचना छोड़ दीजिए। मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि वोट की रखवाली बहुजनों अपनी मां बहन की इज्जत के बराबरी में करो। जिस तरह से मां बहन की इज्जत की रखवाली की जाती है, उस तरह से वोट की रखवाली करना चाहिए। वोट बेचने वाली चीज नहीं है, वोट ताकत है हमारी, एक शक्ति है हमारी, और उसके बल पर हम राजा बनते हैं। मगर हम 74 साल से दुश्मन को वोट देते हैं, दुश्मन राजा है और 74 साल से हमारे पिछवाड़े पर लात मार रहा।